नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम मीनाक्षी है और आज की वीडियो में आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। और क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो मैं आपको दो पार्ट में इस वीडियो को बना के दिखाऊंगी। एक में मैं आपको कटिंग सिखाऊंगी और एक में आपको स्टिचिंग सिखाऊंगी। और इसमें मेजरमेंट कैसे लेते हैं उस पर मैंने पहले से वीडियो बना दी है, आप वो ज़रूर से देख लेना। क्योंकि अगर आपको इस तरीके से प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप अगर सीखना है तो आपको पहले मेजरमेंट लेना सीखना होगा, तो आपको वीडियो देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद मैं आपको पेपर पर पूरा कटिंग करके दिखाऊंगी, पैटर्न बना के दिखाऊंगी, फिर आपको फैब्रिक के ऊपर कट करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पेपर के ऊपर कटिंग करना। तो आइए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो मैंने सारा मेजरमेंट लिख करके रख लिया है। अब मैं आपको समझाती हूँ किस तरीके से आपको पहले लिख के रखना है ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो और आराम से आप अपना जो भी ड्राइंग है वो बना सको, पैटर्न कट कर सको। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लाउज़ का मेजरमेंट है। सबसे पहले आपको ब्लाउज़ का मेजरमेंट लिखना है और ब्लाउज़ का मेजरमेंट कैसे लेते हैं उस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, आप उसे देख करके ये मेजरमेंट लेना सीख सकते हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लेना। तो सबसे पहले देखिए फुल शोल्डर 14.5 है हमारा और इसका हाफ भी आपको यहीं पर ही लिख लेना है करके। और ब्लाउज़ की लेंथ 14 इंच है, ये फ्रंट की ब्लाउज़ की लेंथ है। नेक की लेंथ हमें 7 रखनी है। शोल्डर टू एपेक्स हमारा है 10 इंच। चेस्ट की जो फिटिंग है, गोलाई है, वो 33 है। और यहाँ पर मैंने 33 में 1.5 प्लस करना है, ये लूजिंग ऐड की है मैंने और डिवाइड करके मैंने 8.6 लिख लिया है। 4 से डिवाइड करते हैं हम, तो मैंने यहाँ पर सब पहले से ही लिखा हुआ है ताकि मुझे बाद में मेज़रमेंट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो जब हम चेस्ट लिखते हैं, चेस्ट का निशान लगाते हैं, तो हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो इसमें लूजिंग मैंने दी है 33 में 1.5 की और डिवाइड 4 से किया है तो 8.6 आया। मैंने 4 यहाँ नहीं लिखा है पर यहाँ 4 से डिवाइड करके 8.6 आया है। वेस्ट की फिटिंग है यहाँ पर 27, तो 27 को डायरेक्ट हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 6.7 आएगा। और यहाँ पर इसमें कोई भी लूजिंग मैंने ऐड नहीं की है क्योंकि फिटिंग वाला होता है हमारा नीचे से वेस्ट, तो उसमें हमें कुछ भी लूजिंग ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एपेक्स टू एपेक्स ये है 7 इंच, तो ये आया है इसका हाफ करके 3.5 मैंने लिख दिया है यहाँ पर। बैक ब्लाउज़ की 13.5 लेंथ है मेरी। रेडी शोल्डर 1 रखेंगे हम, जितना भी आपको रखना है आप अपने हिसाब से रख सकते हो, मैंने यहाँ पे 1 रखा है। अब स्लीव की लेंथ अगर 10 इंच मैंने रखी है तो इसकी फिटिंग 5.5 पर आएगी। लेंथ यहाँ पर अगर 15 इंच मैं रखूँगी तो 9 आएगी। ये अपने हिसाब से आप रख सकते हो जितनी भी आपको लेंथ चाहिए। तो मैंने सब पहले से ही लिखा हुआ ताकि मुझे बार बार मेजरमेंट लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो छोटी से बड़ी तक जितनी भी आप रखना चाहते हो यहाँ पर लिख करके रख सकते हो। तो ये मेजरमेंट है जो आपको इसके लिए चाहिए। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब हम आते हैं इस साइड। यहाँ पर आपको सबसे पहले तो पैटर्न बना लेना है, आपको किस तरीके का ब्लाउज चाहिए। तो फ्रंट में मुझे यहाँ पर स्वीट हार्ट नेक चाहिए, ये प्रिंसेस कट होगा। स्लीव मुझे 10 इंच की चाहिए, तो मैंने यहाँ पर बना करके इस तरीके से ड्रॉ कर दिया है इसको। और ये बैक पार्ट से हमारा ओपन रहेगा, डीप नेक रहेगा और स्लीव रहेगी हमारी। ठीक है, तो ये है हमारा बैक पार्ट का। अब यहाँ पर जिस तरीके से मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ वो तरीका बेस्ट है, मतलब बहुत ही अच्छी आपके फिटिंग आएगी अगर आप इस तरीके से बनाओगे। तो इस तरीके से सीखने के लिए और बनाने के लिए आपको 3 मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर सबसे पहले हैं यहाँ पर रेडी शोल्डर आपको कितना रखना है, ये वाला रेडी शोल्डर आपको कितना रखना है वो आप पहले ही लिख लो। 1 इंच का मुझे यहाँ पर रेडी शोल्डर चाहिए। नेक आपको कितना रखना है, नेक का डीप तो 7 इंच मुझे डीप रखना है यहाँ पर, तो मैंने लिख लिया है। नेक का शेप क्या चाहिए, मुझे स्वीट हार्ट चाहिए। ठीक है, तो मैंने ये लिख लिया। ये 3 नाप आपके लिए ज़रूरी है अगर आपको इस मेज़रमेंट से बनाना है, इस तरीके से बनाना है। तो अब यहाँ पर हम शोल्डर कैसे पता करेंगे, हमारा शोल्डर कितना होगा। तो शोल्डर पता करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसके लिए हमें ये 3 चीज़ें चाहिए। तो ये 3 चीज़ें आपको पहले लिख लेनी है, उसके बाद हमें देखना है शोल्डर का फॉर्मूला। तो रेडी शोल्डर, तो ये है फॉर्मूला। रेडी शोल्डर यहाँ पर है 1 इंच से 1.25 इंच तक जब आपको चाहिए तो यहाँ पर आपको
ये ढूंढना है कि आपका जो नेक है वो कितना है, लेंथ कितनी है, वो सब। तो इसमें अलग अलग है। आपको अगर ये चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको सारे सब इस फ़ोटो में दे दूँगी, या फिर मैं स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले लेना, एक अलग से वीडियो बना दूँगी अगर आपको ये चाहिए तो, ठीक है। तो अब देखिए रेडी शोल्डर मेरा 1 इंच के आसपास है, 1 इंच है, 1 से 1.25 तक अगर आपको रखना है तो फिर आपको यहाँ देखना है डीप नेक डीप हमारा कितना है 7 इंच, तो 7 से 9 वाली लाइन में आएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये वाला। और नेक का शेप कौन सा है हमारा, यहाँ पर स्वीट हार्ट नेक है, तो यहाँ पर आएगा -3, ये देखो इस वाली लाइन में 7 to 9 वाली लाइन में -3 होगा हमारा, ठीक है। नेक का डीप हमने देख लिया, ये है, और नेक का स्वीट हार्ट नेक हमारा है, तो यहाँ पर -3 होगा हमारा। तो इतना आपको समझ में आया। देखो रेडी शोल्डर 1 इंच है, तो 1 इंच वाले में हम इसे चेक करेंगे, और डीप नेक 7 है, तो 7 वाली नेक डीप यहाँ पर है, देखो नेक डीप, तो 7 वाली लाइन में देखेंगे नीचे। तो अगर आपका नेक स्क्वायर वाला है तो इसमें चेक करोगे, गोल वाला है राउंड है तो इसमें चेक करोगे। अब क्योंकि हमारा यहाँ पर स्वीट हार्ट नेक है तो हम इस वाली लाइन में चेक करेंगे, तो -3 होगा। तो अब आपको यहाँ पर -3 करना है, तो मैंने यहाँ पर -3 लिख दिया है, ठीक। अब फुल शोल्डर हमारा कितना है 14.5, तो इसमें से हम 3 माइनस करेंगे तो 11.5 आएगा। तो 11.5 को हम 2 से डिवाइड करके रखते हैं, 2 से डिवाइड ही करते हैं और तब हम निशान लगाते हैं, तो हमारा 5.7 पे आएगा शोल्डर। तो ये हमारा शोल्डर निकल गया है यहाँ पर। इसी तरीके से हम सेम बैक वाला भी करेंगे, और इसमें 2 चीज़ हमें निकालनी होती है, एक शोल्डर और एक आर्म होल। तो शोल्डर हम इस तरह से चार्ट में देख के निकालेंगे, और अब हम बैक में भी आ जाएंगे, सेम प्रोसेस रहेगा इसमें भी। बैक नेक में रेडी शोल्डर है हमारा 1 इंच, डीप नेक है हमारा 11, तो 11 इसमें देखेंगे डीप नेक में, यहाँ पर 11 से ऊपर वाला जो आएगा तो लास्ट वाली लाइन में आएगा। अब नेक का शेप हमारा क्या है यू, तो इसमें देखेंगे हम शेप यहाँ पर राउंड यू आ रहा है, तो लास्ट वाली लाइन में -4 आएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ जाएगा जब धीरे धीरे आप देखोगे और समझोगे, एक बार में नहीं आता है पर धीरे धीरे आ जाएगा। तो यहाँ पर -4 करना है, तो ये मैंने -4 यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। इसमें भी आपको 3 मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ये सेम है, सेम प्रोसेस है दोनों में, ओके। बस आपको ध्यान रखना है कि आपका नेक कौन सा है, कितना डीप है, और रेडी शोल्डर आपको कितने रखने हैं। तो यहाँ पर आपने -4 किया, यहाँ पे हमने -3 किया। अब फुल शोल्डर हमारा 14.5 है, -4 करेंगे तो आएगा 10.5, डिवाइड 2 से करेंगे तो 5.2 आएगा। अलग अलग आएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो शोल्डर यहाँ पर 5.2 आ गए हमारे, दोनों के हमें शोल्डर मिल गए। अब हमें आर्म होल चेक करना है। आर्म होल कैसे पता करेंगे, उसके लिए भी हमारे पास है फॉर्मूला, ओके। तो ये है हमारे पास, तो यहाँ पर है डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला चार्ट। अगर आप पैक नेक आर्म होल का यहाँ पर बनाओगे तो इसके लिए दूसरा चार्ट है। पैक नेक होता है 5 इंच से ऊपर, ठीक है, और 5.5, हाँ 5.5 से नीचे अगर आप बनाओगे तो डीप में जाएगा, तो डीप वाला यहाँ पर है। तो अब हम आर्म होल देखेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, डीप नेक कितना है हमारा, यहाँ पर आपको देखना है डीप नेक कितना है हमारा, फ्रंट में 7 है, और चेस्ट यहाँ पर आपको चेस्ट जितनी भी है आपकी वो लिख लेनी है। तो अब देखो चेस्ट अगर आपकी यहाँ पर मेरी आएगी 32 से 33 के बीच आएगी मेरी, यहाँ पर 33 के आसपास। तो जितनी भी आपकी चेस्ट है उस लाइन में आपको ढूंढना है। मेरी इस वाली लाइन में आएगी, तो यहाँ पे है फॉर्मूला चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.50, तो इतना आएगा मेरा, ठीक है। तो अब यहाँ पे चेस्ट इज इक्वल टू 33 डिवाइड 6, मतलब चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.75, ओके। तो अब 33 को डिवाइड करेंगे 6 से, 5.5 आएगा, इसमें प्लस कर देंगे 0.75, तो हमारा आर्म होल कितना आ जाएगा 6.2। इसी तरीके से हम ये वाला भी चेक करेंगे।
डीप नेक हमारा 12 है। और यहाँ पर भी डीप नेक है, तो डीप नेक वाला ही आएगा इसमें। चेस्ट हमारी 32 से 33 के बीच वाली है, तो इसमें भी सेम फॉर्मूला हमारा यहाँ पर लगेगा। तो ये है चेस्ट, डिवाइड करेंगे 6 से प्लस 0.75 आएगा। तो चेस्ट हमारी 33 है, डिवाइड करेंगे 6 से तो प्लस 7.5, तो इसमें प्लस करके 6.2 आएगा। तो हमारा आर्म होल यहाँ पर 6.2 निकल गया है। अब शोल्डर हमें मिल गया है, आर्म होल हमें मिल गया है। अब इसके बाद हम पैटर्न बनाना शुरू करते हैं। इतना आपको समझ में आया? कहीं पर दिक्कत हो तो मुझे आप कमेंट करके पूछ लेना। ये वाला जो है यहाँ पर हमें शोल्डर निकालना होता है। सबसे पहले इसके लिए हमें 3 मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ये तीनों मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तब आपको शोल्डर निकालोगे आप, जिसके लिए आपको इस वाले फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, उसके बाद यहाँ पर हमें आर्म होल निकालना होता है, उसके लिए आपको इस फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप डीप नेक बना रहे हो तो इसमें, पैक नेक बना रहे हो तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये फॉर्मूला लगा के हम शोल्डर भी मिल जाएगा हमें और आर्म होल भी मिल जाएगा। अब इसके बाद हम पैटर्न बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये चार्ट मंगाया था ऑनलाइन, तो इससे मैं ड्राफ्ट बना करके रख दूँगी और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो सबसे पहले मैं नीचे की साइड यहाँ पर निशान लगा दूँ, ये केवल बराबर करने के लिए है ताकि आपकी बाकी जो मार्किंग है वो बिल्कुल बराबर हो। तो ये मैंने मार्किंग यहाँ पर कर दिया है। अब क्योंकि बैक पार्ट हम यहाँ पर पहले कट करेंगे, तो मार्किंग भी हम पहले बैक पार्ट की लगाएंगे। और बैक पार्ट क्योंकि हमारा ओपन है, तो हम पट्टी लगाने के लिए जो हुक आई की पट्टी होती है उसके लिए 1/2 इंच हमें छोड़ना है। तो मैं वो 1/2 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लूँगी। तो इसे सीधा लगा दिया मैंने। ये बैक पार्ट का है यहाँ पर, और हुक आई के लिए मैंने 1/2 इंच पर निशान लगा दिया है। सारी मार्किंग हमारी 1/2 इंच छोड़ करके होगी। अब यहाँ पर आपके जितने भी शोल्डर है उसका आपको हाफ लेना है और फिर यहाँ पर निशान लगा देना है। इसी तरीके से आपको निशान लगाना है। फुल शोल्डर का आपको हाफ करना है और फिर निशान लगाना है। फुल शोल्डर यहाँ पर 14.5 है, डिवाइड करेंगे 2 से तो 7.2 आएगा। तो 7.2 पर हम यहाँ पर निशान लगा देंगे। बाकी मार्किंग हम बाद में शोल्डर वगैरह निकाल के अलग से लगाएंगे, पर जितने भी आपके फुल शोल्डर उसका हाफ करके आपको सबसे पहले निशान लगा देना, वो सबके लिए फिक्स है। और अब यहाँ से 1 इंच आपको डाउन करना है, ये भी सबके लिए फिक्स है। तो यहाँ से हमने डाउन किया। अब इस साइड से ये जो हमने 1/2 इंच पर निशान लगाया था ये छोड़ के हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे नेक के लिए, ये भी आपका फिक्स है। अब 2.5 पर जो हमने निशान लगाया इसे हम 1 इंच तक मिला देंगे। ये कोई भी साइज़ हो आपको इसी तरीके से करना है। ठीक, उसके बाद बाकी हम मेज़रमेंट के हिसाब से करेंगे। ये फिक्स है जो आपको करना ही है। तो ये हमने यहाँ पर निशान लगा दिए। अब यहाँ पर हमें आर्म होल का निशान लगाना है। तो आर्म होल हमने पहले से ही निकाल लिया था। शुरू में मैंने आपको बताया था आपको किस तरीके से निकालना है। आपको चार्ट देखना है और चार्ट के अकॉर्डिंग आपको आर्म होल निकालना है। अब यहाँ पर आर्म होल का आपको निशान लगाना है। हमारा आर्म होल आया था 6.2 जो बैक पार्ट में आया था हमारा, तो आप चेक कर लें और उस हिसाब से आपको यहाँ पर निशान लगाना है। पहले से आप निकाल के रखोगे ना तो आपको फिर दिक्कत नहीं होगी। सीधा आपने देखा और सीधा आपने निशान लगा दिया। तो पहले सब सारा मेज़रमेंट लिख करके रखें और उसके बाद मार्किंग बहुत ही इजी आप कर पाओगे। तो यहाँ पर मैं निशान लगाऊंगी 6.2 इंच पर। तो यहाँ तक आपको इस तरीके से निशान लगाना है और इसे आपको सीधा ऐसे मिला देना है। तो ये निशान हमारा यहाँ पर हो गया। और अब आपको इंच टेप यहाँ पर रखना है इस तरीके से। और अब यहाँ से आपको लेंथ का निशान लगाना है। तो आपका जो भी लेंथ है आपको यहाँ पर निशान लगा देना है इस तरीके से। और जितनी भी आपकी लेंथ है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर के आपको निशान लगाना है, क्योंकि हमारा सिलाई में भी जाएगा। 13.5 थी तो 14.5 पर हम ये निशान लगा देंगे। जितना भी आपका होगा उसमें आपको 1 प्लस करके निशान लगा देना है। तो ये मैं सीधा इस तरीके से निशान लगा दूंगी। आपको कहीं में भी समझने में दिक्कत होती है आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। बहुत ही ईजी तरीका है। और मतलब थोड़ा सा आपको शुरू में डिफ़िकल्ट लगेगा, पर एक बार आपको समझ में आ गया ना उसके बाद आपको बहुत इजी लगेगा और इससे आपका परफेक्ट बनेगा ब्लाउज़। अब यहाँ से ये चेस्ट लाइन है हमारी, ठीक है। अब चेस्ट लाइन में आपकी जितनी भी चेस्ट है
उसे आपको डिवाइड करना है 4 से। अब क्योंकि हमारा जब शोल्डर या हमारी बैक की जो बेल्ट है वो 2 इंच या 2 इंच से कम होती है तो हम क्या करते हैं, हमारा गला फैल जाता है। तो बैक साइड में आप जब चेस्ट को 4 से डिवाइड करेंगे तो -5 कर देना उसमें, तो उससे आपकी फिटिंग बहुत सही आएगी। ठीक है, 0.5 आपको माइनस करना है। नॉर्मल अगर आप बना रहे हो तो आपको कुछ भी माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल अपनी चेस्ट को 4 से डिवाइड करके आप यहाँ पे निशान लगा सकते हो। पर क्योंकि हमारा रेडी शोल्डर भी 1 इंच है और बैक की जो बेल्ट है वो भी 2 इंच है, 2 से कम हो या 2 हो और शोल्डर आपके 2 से कम हो तो ही आपको 0.5 माइनस करना है। तो हमारी चेस्ट यहाँ पर 33 है, डिवाइड करेंगे 4 से और 0.5 इसमें माइनस कर देंगे तो 7.7 आएगा। तो 7.7 पे हम यहाँ पर निशान लगाएंगे चेस्ट लाइन का। और यहाँ से 1 से 1.5 इंच या 2 इंच आप अपने हिसाब से मार्जिन के लिए ले सकते हो। ये इसके लिए होता है ताकि अगर आपको कभी खोलने की ज़रूरत पड़े तो मार्जिन होगा तो आप खोल पाओगे। ठीक है, 2 इंच आप ले लो, तो ये आपकी इच्छा है। अब यहाँ से कमर की फिटिंग का हम लगाएंगे। हमारी कमर जितनी भी है उसे आपको 4 से डिवाइड करना है और यहाँ पर मार्किंग कर देनी है। इसमें कुछ भी माइनस प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 27 हमारी कमर है, उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 6.7 आएगा। तो 6.7 पे निशान लगाया। अब इन दोनों मार्किंग को हम आपस में मिला देंगे। तो ये जो पॉइंट्स है ना, कुछ कुछ जैसे मैंने अभी चेस्ट वाला बताया, इन्हें आप नोट कर लो ताकि आप कभी भूलो ना। तो और जब भी आप बनाओ पॉइंट वाइज 1 बाय 1 करके, जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ ना, इस तरीके से आप लिखते चले जाओ तो आपको पॉइंट्स याद रहेंगे आपको कहाँ पर क्या लेना है। अब यहाँ पर हमारे शोल्डर का निशान लगाएंगे। हमारे शोल्डर कितने थे हम देखेंगे। हमने पहले से शोल्डर निकाला हुआ था 5.2 हमारा शोल्डर है बैक का, तो हमने पहले से सब कुछ निकाला हुआ है। तो यहाँ पे हमें दोबारा से कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आपको अपनी शोल्डर का निशान लगा देना है। 5.2 पर हम यहाँ पर चेक करेंगे कहाँ आएगा और इतना ही हम नीचे नाप करके निशान लगा देंगे। और अब इसे हम इस तरीके से मिला देंगे सीधा। तो यहाँ पर हमने मिला दिया है शोल्डर का और अब इसे आपको पूरे को नापना है इंची टेप से और इसका सेंटर निकाल लेना है इस तरीके से फोल्ड करके। तो एक निशान हम यहाँ पर सेंटर में लगा देंगे ऐसे। तो यहाँ पर अब हम आर्म होल की शेप देंगे। तो इसके लिए साइड में मैंने चार्ट लगा दिया है, वहाँ से देख सकते हो। आप अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखो और फ्रंट आर्म होल का भी यहाँ पे लिखा है और बैक आर्म होल का भी। अब हमें बैक आर्म होल का चाहिए और ये सेकंड वाली लाइन में आएगा मेरा, क्योंकि 32 से ऊपर है चेस्ट। तो 1 इंच पर मैंने यहाँ पर ये निशान लगा दिया और फ्रंट में अलग है, बैक में अलग होता है और चेस्ट के अकॉर्डिंग आपको निशान लगाना होता है। तो चार्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर निशान लगाओ। तो मैं यहाँ से अब शेप दे दूँगी इसमें इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने शेप इस तरह से दे दिया है। अब ऊपर की साइड हम निशान लगाएंगे। ये जो हमने शोल्डर डाउन किए थे, तो ये जो शोल्डर डाउन किए थे हमने, इसे हम सीधा मिला देंगे इस तरीके से, जो भी डाउन किया था इस तरह से। और अब यहाँ पर क्योंकि हम जो हमारी चेस्ट लाइन है उससे नीचे जा रहा है हमारी बैक नेक। अगर आपका नेक आपके चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है, क्योंकि हमारा काफ़ी ज़्यादा डीप है नेक, तो आप 0.5 और कम करोगे। और ये तभी करना है हमें जब हमारा जो बैक नेक है वो चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है। ऑब्वियसली हमारा जो नेक है वो काफ़ी ज़्यादा डीप है, हमने काफ़ी डीप रखा है, तो वो हमारी चेस्ट लाइन से नीचे है, इसलिए हम 0.5 यहाँ पर ऊपर और कम करेंगे। अगर आपका नेक चेस्ट लाइन से ऊपर है तो आपको ये कम करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लेना ताकि आपको याद रहे। तो यहाँ से अब आपका जो शोल्डर है, रेडी शोल्डर, हमें 1 रखना है, तो हम 1 इंच प्लस करके 2 इंच पर निशान लगाएं, क्योंकि हमारा थोड़ा थोड़ा सिलाई में भी जाएगा, तो इसलिए। तो जितना भी आपका रेडी शोल्डर है उसमें आपको 1 प्लस करके शोल्डर का निशान लगा देना है यहाँ पर। और हल्का सा डाउन करेंगे, बिल्कुल हल्का सा, क्योंकि थोड़ा सा शोल्डर डाउन होता है ना, बिल्कुल ज़रा सा करेंगे, 0.1 या 2 के आसपास। और अब ये पूरा जितना भी ऊपर का है ये सब हमारा कटेगा, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये मैं यहाँ पर
इस तरह से लाइन कर रही हूँ दूसरे स्केच से, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये हम कट करके अलग कर देंगे ये पूरा। तो यहाँ तक हो गया है हमारा। तो यहाँ पर अब आगे की साइड में फ्रंट पार्ट की यहाँ पर निशान लगाऊंगी, उसके बाद हम बैक पार्ट पे जाएंगे। तो मैंने रोल को थोड़ा सा और खोल लिया है और यहाँ पर मैं सीधी इस तरह से लाइन लगा दूंगी और उसके बाद मैं बाकी की मार्किंग करूँगी। तो सीधा मैंने यहाँ पर एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दी है और अब यहाँ से आपको सेम उसी तरीके से अपने शोल्डर का निशान लगाना। जितने भी आपके फुल शोल्डर है 14.5 है यहाँ पे, उसका हाफ करेंगे 7.2 पर ये निशान लगा दूंगा। आपके जितने भी शोल्डर हो उसे आपको 2 से डिवाइड करके तब आपको हाफ शोल्डर पे निशान लगाना है और 1 इंच डाउन जाना है। ये फिक्स है, दोबारा से वैसे ही करेंगे। 1 इंच डाउन गए हम और 2.5 पर हम नेक के लिए निशान लगाएंगे। ये आप सबके लिए फिक्स हैं। और अब इन दोनों निशानों को हम आपस में इस तरीके से मिला देंगे। यहाँ तक सेम आपको इसी तरह से करना है, आपका कोई भी साइज हो इसी तरह से आपको निशान लगाने हैं। तो यहाँ से हमने पूरी निशान लगा लिए हैं। अब यहाँ से जैसे हमने बैक में लगाया था ना, उसे ही नाप करके हम यहाँ पर सीधा लगा लेंगे। अगर आपने पहले से निकाला हुआ था वैसे हमने यहाँ पे आर्म होल, तो आप अपना आर्म होल चेक करके और यहाँ पे आर्म होल का निशान लगा लें। तो आर्म होल हमारा 6.2 था, तो आप 6.2 पे यहाँ पे निशान लगा दो और अब इसे सीधा हमें इस तरह से मिलाना है। ये हमारी चेस्ट लाइन है, ये इसे हमने सीधा इस तरह से मिला दिया है। अब यहाँ पर आपकी चेस्ट का, ये हमारी चेस्ट लाइन है तो आपको चेस्ट का निशान लगाना है। तो चेस्ट हमारी यहाँ पर 33 है, उसमें हम लूजिंग ऐड करेंगे 1.5 की। हमने बैक पार्ट में चेस्ट में 0.5 माइनस किया था, पर यहाँ पर हम इसमें लूजिंग ऐड करेंगे। तो आपकी यहाँ पर जितनी भी चेस्ट होगी उसमें आपको 1.5 ऐड करना है और फिर डिवाइड करना है 4 से। तो 33 हमारी चेस्ट है, प्लस 1.5 करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.6 आएगा। तो यहाँ पर हम 8.6 पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर 2 इंच पर मैं मार्किंग कर दूंगी, ये सिलाई मार्जिन के लिए है। तो यहाँ पर इस तरह से हमने निशान लगा दिया है। और यहाँ पर कहीं पे भी आपको समझने में दिक्कत हो मुझे कमेंट करके पूछ लेना। और शुरू में जैसा भी मैंने सारी चीज़ें बताई हैं उसे आप थोड़ा ध्यान से सुनना और समझना, ताकि आपको यहाँ पर मार्किंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ तक हमारे निशान हो गए हैं। अब इसके बाद ऊपर की साइड से यहाँ से जो शोल्डर है ना हमारे, इसे हम इस तरह से हाफ करेंगे और यहाँ पर सेंटर पे निशान लगा लेंगे। ठीक है, जहाँ से हमने शोल्डर डाउन किया वहाँ से अब यहाँ पर इंची टेप आपको रखना है और यहाँ पर आपको सारी मार्किंग करनी है। आपको नेक की लेंथ कितनी चाहिए, 7 इंच पर थी हमारी, तो 7 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब शोल्डर से हमारे नेक और शोल्डर से आपका एपेक्स पॉइंट कितना था उस पे निशान लगाना है, उसमें आपको हाफ प्लस कर देना है। अगर 10 इंच पे आपका एपेक्स पॉइंट आया तो 10.5 पर आपको लगाना है। इस तरह से जो भी आपका साइज है उसमें प्लस हाफ करना है केवल एपेक्स पॉइंट में। और फिर नीचे हम अपनी कमर का निशान लगा देंगे। तो यहाँ से हमारे ये सारे पॉइंट हो जाएंगे जैसे हमने नाप लेते हुए लिए थे ना, शोल्डर से नेक, शोल्डर से एपेक्स और शोल्डर से हमारी कमर। तो ये सारे निशान हम इस तरह से लगा लेंगे और सीधा सीधा इसे इस तरह से मिला देंगे। नाप लेने वाली वीडियो अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर से देख लेना, क्योंकि उसी के बाद जब आप नाप लेना अच्छे से जान पाओगे तभी आप इस तरह से बना पाओगे। और ऐसे आप एक बार बनाओगे ना, बिल्कुल परफेक्ट आपका ब्लाउज़ आने वाला। किसी भी साइज़ का आप बिल्कुल परफेक्ट ब्लाउज़ बना सकते हो, क्योंकि हमारे ब्लाउज़ में मेन होता है शोल्डर और आर्म होल। वो अगर परफेक्ट हैं तो बाकी सब बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो अब यहाँ से आपका एपेक्स पॉइंट कितना था, ठीक है, उतना आपको यहाँ पर नाप करके निशान लगाना है। मेरा आया था 3.5 इंच, तो मैं 3.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगा दूंगी। और जितना ऊपर आएगा उससे हाफ इंच कम करके हमें नीचे निशान लगाना है, मतलब 3 इंच पर मैंने नीचे निशान लगाया। और अब इन दोनों निशान को हम आपस में मिला देंगे। तो ये दोनों निशान मैंने यहाँ पे मिला दिए हैं।
ठीक है। अब यहाँ से आपको कितनी चौड़ी डाट डालनी है वो आपका यहाँ पर चार्ट के अकॉर्डिंग होगा। मैं साइड में चार्ट दे दूँगी, आप देख लेना अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग। आपका जो भी चार्ट का में दिया होगा उतना आपको यहाँ पर डाट का निशान लगाना है। तो यहाँ पर साइड में मैंने चार्ट दिया है। चेस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख लो कि वेस्ट डार्ट कितना डालना है और आर्म होल डार्ट आपको कितना रखना है। तो वेस्ट डार्ट यहाँ पर पहली लाइन में मेरा आ रहा है चेस्ट के अकॉर्डिंग, तो 2.5 पर ये नीचे वाला डार्ट आएगा और जो आर्म होल डार्ट जाएगा वो मेरा इसी के अकॉर्डिंग जाएगा। तो ऊपर की साइड आप यहाँ पर चार्ट देख सकते हो, आप चाहे तो नोट कर लेना और इसी हिसाब से आपको दोनों डार्ट डालनी है, आर्म होल वाली भी और ये नीचे वाली भी, वेस्ट वाली भी। तो यहाँ पर मैंने डार्ट का निशान इस तरह से लगा दिया है। अब हमें कमर का निशान लगाना है। तो कमर की फिटिंग का हम लगाएंगे ये जो डार्ट है इसे छोड़ करके, ठीक है, इसे आपको इंक्लूड नहीं करना है, इसे छोड़ करके आप डार्ट नीचे की कमर की फिटिंग का निशान लगाना है आपको। तो मैं यहाँ पर इस तरह से नाप करके निशान लगा दूंगी, इस तरह से। और 2 इंच आपको एक्स्ट्रा लेने हैं सिलाई मार्जिन के लिए। तो यहाँ से मैं सिलाई मार्जिन के लिए ले लूँगी और अब इन दोनों निशानों को हम आपस में मिला देंगे। हमारी जो चेस्ट लाइन है उसे हम वेस्ट से इस तरह से मिला देंगे। तो यहाँ तक हमने मिलाया। अब ये जो ये वाली लाइन है ना हमने जो यहाँ पर बनाई थी, इसका हम हाफ में निशान लगाएंगे इस तरह से। अब ये जो हाफ हमने लिया है इसका भी हम हाफ करेंगे और एक निशान हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से। और नीचे के साइड भी इसे भी नापेंगे हम और इसके भी हाफ में हम ऐसे निशान लगा देंगे। अब ये जो हमने निशान लगाया नीचे की साइड, यहाँ पर हम 0.5 पर निशान लगाएंगे और इसमें 0.25 पर निशान लगाएंगे इस तरीके से। और अब इन निशानों को हम आपस में मिलाएंगे। आप अच्छे से इसे नोट कर लेना यहाँ पर, और जब आप पैटर्न बनाओगे तो उसमें आप चाहे लिख लेना कि आपको कितने कितने पॉइंट पर कहाँ कहाँ निशान लगाने हैं, ये सबके लिए फिक्स है, ठीक है। अब इस तरीके से हम इसे ऊपर तक मिला देंगे। तो ये हमने मिलाया। अब हमें इंच टेप लेना है और अब इसे मेज़र करना है हमें। तो यहाँ से हम इस तरह से नापेंगे, जितनी हमारी ये आई है ना ये वाली लाइन, उतना ही हमारा ये भी आना चाहिए। तो ऊपर से आपको इस तरीके से इसे नाप लेना है, ऐसे करके घुमा करके इसे नाप लेना है। जितना भी ये आएगा उतने पर हम निशान लगा देंगे। तो ये हमारी दोनों लाइन बराबर होनी चाहिए। और अब इसे हम नाप लेंगे, जितना ये है उसका डबल हमें यहाँ पर निशान लगाना है। अगर वो हाफ आया है तो आपको 1 इंच पर इधर निशान लगाना है और ½ इंच पर ही आपको इधर भी लगाना है। और अब इन निशानों को हम आपस में मिला देंगे इस तरीके से, ऐसे आपको ये मिला देना है। और इस वाले मार्क को भी आपको इसी तरह से मिला देना है। ये देखिए यहाँ तक हमने इस तरह से मिलाया। और अब जो ½ इंच आया था ना, ½ इंच हम ऊपर से भी कम करेंगे। अब यहाँ पर शोल्डर का हम निशान लगाएंगे। हमने शोल्डर पहले से निकाल के रखे हुए थे, तो हमारा जो फ्रंट में शोल्डर आया था वो आया था 5.7 इंच पर। तो 5.7 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। दोनों साइड इस तरह से नापा हमने 5.7 इंच और निशान लगा लिया। अब इसका सेंटर हम निकालेंगे, यहाँ पर इसके सेंटर पे हम निशान लगाएंगे। और अब 0.25 अंदर की साइड जाएंगे, ये फिक्स है सभी के लिए 0.25। और अब यहाँ से हम अंदर वाला जो आर्म होल है उसकी शेप देंगे और इसे सीधा, सबसे पहले तो हम स्केल से सीधा इस तरह से थोड़ा तिरछा निशान के हिसाब से सीधा निशान लगा देंगे।
तो अब यहाँ पर जो आपको शेप देना है वो आपको अपने चार्ट के अकॉर्डिंग देना है, और जैसे हमने बैक पार्ट में दिया था चार्ट में देखकर, तो उसी चार्ट में आपको देखना है कि फ्रंट पार्ट में आपको ये अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग कितना डालना है। तो मैं साइड में चार्ट दिखा दूंगी, तो 0.75 पर ये निशान आएगा हमारा। और जो अंदर वाली लाइन अभी हमने लगाई है इससे मैच करते हुए हमें ये शेप इस तरीके से दे देनी है। तो हमने ये यहाँ पर शेप इस तरह से दे दिया। और अब ऊपर की साइड से ये जो हमने शोल्डर डाउन किया है इसे आपको सीधा मिला देना है, सीधा सीधा निशान लगाना है, क्योंकि नेक डीप है तो आपको ये पूरा ही यहाँ पर कट करना पड़ेगा। तो ये पूरा आपको सीधा निशान लगाना है। और अगर आपका नेक आपकी चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है, चेस्ट लाइन से आप नापे, 1/2 इंच ऊपर से नापे, अगर नीचे जा रहा है तो आपको 0.25 और कम करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा चेस्ट लाइन नेक लाइन से नीचे है। 7 इंच पर है ना हमारी चेस्ट लाइन, ये हमारी नेक लाइन है, तो नेक लाइन हमारी नीचे जा रही है चेस्ट लाइन से, तो इसलिए हमें 0.25 और कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा नेक यहाँ पर डीप है। तो हम यहाँ पर 0.25 और कम कर देंगे इस तरीके से, और इसे सीधा हम ऐसे मिला देंगे। और ये अब देखिए यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ना, कुछ कुछ चीज़ें ये आप हमेशा नोट करते जाएं, जैसे जैसे आप देख रहे हो ना, तो उसी टाइम पे आप लिख लें, नोट लिख करके, ताकि आपको ये चीज़ें छोटी छोटी सी याद रहे। तो अब यहाँ से आपका जो भी रेडी शोल्डर है उसमें 1 प्लस करके आप शोल्डर का निशान लगा दें। तो मेरा यहाँ पर 1 था, तो 2 इंच पर मैंने शोल्डर का निशान लगाया। अब यहाँ से अब नेक की विड्थ हमें मिल गई है, अब इसे आपको मेज़र करना है, और जो हमारी नेक लाइन है उसके यहाँ पर हम नाप करके निशान लगा देंगे और इसे स्ट्रेट मिला देंगे। यहाँ पर आपको बॉक्स बना लेना है और इसमें हम शेप देंगे नेक की, वो मैं बाद में दूंगी, ठीक है। अब हल्का सा 0.2 या 0.1 के आसपास हल्का सा डाउन करेंगे शोल्डर की साइड से। तो यहाँ तक हुआ। अब हमें निशान लगाना है यहाँ पे आर्म होल की डार्ट, तो ये आप चार्ट में देख के लगाना। तो यहाँ पे 1.2 पे लगाया और फिर उसके हाफ में लगाया, जितना भी आप लगाओ उसके हाफ में आपको एक और निशान लगाना है। तो ये 2 निशान आपको यहाँ पर लगा लेने हैं। तो अब आपको ये जो हमने पहले वाला निशान लगाया था ना, इसे आपको इस तरीके से मिला देना है, इस तरह से। और ये जितने भी डार्ट के निशान हैं ये सब आपको चार्ट के अकॉर्डिंग ही लगाने हैं। तो यहाँ पर हमने लगाया। अब इस वाली लाइन से 1.2 पर एक और निशान लगाएंगे हम, क्योंकि जो हमारा आर्म होल की डार्ट है वो 1.2 इंच की हमें यहाँ पर रखनी है, इस तरीके से। और ये 1/2 इंच की दूरी पर हमें यहाँ पर ये निशान लगा देना है। ऊपर वाली जो है इसे 1/2 इंच नाप करके नीचे निशान लगा देना है। और अब इस निशान को हम यहाँ तक मिला देंगे, नीचे तक इस तरीके से मिला देना है इस निशान को भी आपको। तो यहाँ पे ये हमारी दोनों डार्ट हो गई है। और अब ये वाली जो डार्ट है इसे आपको नापना है, और जो दूसरी वाली डार्ट है सेम इतनी ही होनी चाहिए, जहाँ पर आएगा वहाँ तक आपको निशान लगा देना है। ये दोनों हमारी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, जैसे हमने नीचे की साइड बराबर किया था, इस तरीके से। और अब यहाँ से ये जो 1/2 इंच पर हमने निशान लगाया था इसे बिल्कुल बराबर करेंगे, हम आगे तक मिलाएंगे। और अब यहाँ से आपको स्केल लेना है, और जैसे ही नीचे वाली लाइन जा रही है ना, बिल्कुल इसके बराबर से, अगर ये टेढ़ी जा रही है तो आपको टेढ़ा ही स्केल पकड़ना है। तो इसका ध्यान रखते हुए आपको यहाँ तक लेकर के जाना है। और ये जो हमने अभी लाइन लगाई है ना, इसे नीचे तक ऐसे बना देंगे हम सीधा। ये हम नया आर्म होल ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, तो इसके लिए मैंने ये सीधी लाइन लगाई है यहाँ पर। और जो साइड वाली तिरछी लाइन है ना, मैंने स्केल इसलिए रखा ताकि बिल्कुल इसके बराबर हो ये। तो ये हमारा नया आर्म होल का निशान हो जाएगा, जहाँ पर हम आर्म होल का यहाँ पर निशान बनाएंगे, क्योंकि जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो हमें दूसरा आर्म होल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने शेप दे दी है, गोलाई दे दी है दूसरे आर्म होल की भी। तो इस तरीके से ये हमारे यहाँ पर मार्किंग हो गई है। इसे मैं थोड़ा आगे तक बढ़ा दूंगी।
इस तरह से। और ये जो एक्स्ट्रा है ये सब हमारा एक्स्ट्रा है, अब ये हमारा कटिंग में जाएगा, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये वाला हमारा पूरा कटिंग में चला जाएगा, ये इस तरह से, और ये हमारा नया आर्म होल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इस तरह से सिंपल से निशान है हमारे, ये सब मैं यहाँ पर ये जो कटिंग में जाएगा उसमें मार्किंग कर दूंगी। इसे मैं पूरा आगे तक लगा दूंगी और अब यहाँ से आपको मार्किंग के अकॉर्डिंग ही कट करना है। इसमें आपको शुरू में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग सकता है क्योंकि ये जितने भी मार्किंग है ना बिल्कुल प्रॉपर आपको इसी तरीके से करनी है, अगर बिल्कुल अच्छी फिटिंग चाहिए इस तरीके से आप किसी भी साइज़ का किसी का भी जब भी ब्लाउज़ बनाओगे बिल्कुल परफेक्ट बनने वाला है। हल्की सी भी कहीं पर भी कोई कमी आपको नहीं लगेगी, ना ही शोल्डर गिरेंगे, ना ही टाइट होगा, ना ही लूज़ होगा, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो इसलिए आपको थोड़ा सा मेथड का ध्यान रखना है। और यहाँ पर जितने भी मैंने ये फॉर्मूला और चार्ट वगैरह यूज़ किए हैं, जितने भी फॉर्मूला है वो सब अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगी जिसमें सारे चार्ट आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगी। तो उनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी तभी आप इस तरह से बना पाओगे। इस तरह से ही आप ब्लाउज़ भी बना सकते हो और कुर्ती भी बना सकते हो बिल्कुल परफेक्ट साइज़ में। तो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती है ना वो आती है कि आपको शोल्डर और आर्म होल कितना लेना है उसमें प्रॉब्लम आती है, वो समझने में दिक्कत आती है। तो अगर आपके पास ये चार्ट होगा तो आपको उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और बिल्कुल परफेक्ट आपकी ब्लाउज या कुर्ती बन करके रेडी होगी। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से इसे ऐसे अटैच कर दिया और यहाँ पे टेप लगा दी है ताकि ये हमें काटने में दिक्कत ना हो। ठीक है, नीचे से हमने कट करके निकाल दिया है। ऊपर से नया जो आर्म होल है ना, अब ये देखो ये आपको नापना है और जितना भी आएगा इसके सेंटर में आपको निशान लगाना है। यहाँ पर सेंटर में आपने निशान लगाया और 0.25 पर एक निशान लगाना है आपको। यहाँ पर 0.25 पर, ये सबके लिए 0.25 ये फिक्स है। ठीक है, यहाँ पर हम आर्म होल का शेप यहाँ पर हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे दोबारा से, तो उसके लिए हम यहाँ पर ये मार्किंग कर रहे हैं। तो नीचे की साइड आपको 0.25 पर और ऊपर से ½ इंच पर, ठीक है, ये फिक्स है सबके लिए, ऊपर से ½ इंच पर ये दोनों निशान लगाने हैं। और इन निशान को ध्यान में रखते हुए आपको अब यहाँ पर प्रिंसेस कट का शेप दे देना है। इस तरीके से आपको यहाँ पर शेप देना है। तो ये मैंने थोड़ा डार्क कर दिया है और अब यहाँ पर इसे हम कट कर देंगे। तो जैसे जैसे मैंने यहाँ पे टेप लगा के किया है ना, इसी तरीके से आपको करना है। आप कपड़े में ये सब नहीं कर सकते हो, इसलिए आपको पहले पैटर्न बनाना होगा, उसके बाद आप कपड़े में कटिंग करना बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। और क्योंकि आप शुरू में ट्राई करोगे तो और अच्छा है, कपड़ा ख़राब नहीं होता है अगर आप इस तरह से पैटर्न बनाते हो पहले तो यहाँ पर देखिए इसे हम थोड़ा सा स्मूथ करेंगे, इसमें गोलाई देंगे हल्का सा, ये जो कटिंग में जाएगा कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहाँ से हम इसे इस तरह से मिला लेंगे और दोनों पार्ट में आपको बिल्कुल इसे स्मूथ ही रखना है। हल्का सा आपको कोना सा निकला हुआ लगे तो उसे कट कर देना। तो अब यहाँ पर इस पार्ट को हम इसके ऊपर रखेंगे बिल्कुल ऐसे टेढ़ा करके, जैसे ये हमारा पार्ट है बिल्कुल ये लाइन के साथ लाइन लगा के। अब यहाँ से हम ये निशान लगाएंगे इस तरह से, जितना भी नीचे जा रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे की साइड यहाँ पर भी ऐसे हम मार्किंग कर देंगे, दोनों साइड ये बराबर होने चाहिए हमारे दोनों, इस तरह से। अब यहाँ से जितना हमने ये कम किया ना, ये आप यहाँ से नाप ले कि ये कितना है, और जितना ये होगा दूसरी साइड भी नाप कर उतना ही आपको निशान लगा देना है। यहाँ से नापना है और दूसरी साइड भी लगा देना है। इसमें जब आप इसे लेंथ चेक करोगे ना बैक पार्ट की, तो आपको लगेगा थोड़ी छोटी है, पर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप जब पहनोगे, क्योंकि बिल्कुल शरीर से चिपक के आएगा आपका ब्लाउज, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हल्का सा छोटा रहेगा पर उससे आपकी लेंथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब यहाँ से ये जो हमने आर्म होल की शेप दी थी इसे हमें मिला देना है, इस तरह से शेप दे करके इसे हम जॉइन कर लेंगे इससे। अब बैक की जो बेल्ट है हमें रखनी है पीछे से 2 इंच रेडी, तो हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि हमारा दोनों साइड सिलाई में भी जाएगा इसलिए। तो अब यहाँ से बाकी का जितना भी है वो हम नेक के लिए ले लेंगे, ठीक है।
तो आप यहाँ से चेक करोगे अपनी लेंथ, तो आपको थोड़ी सी यहाँ पर कम लगेगी, पर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम होगी, पर पहनने के बाद बिल्कुल सही फिटिंग आपकी आएगी। ठीक है, अब यहाँ से ऊपर से आपको चेक करना है ये जो आपने निशान लगाया था शोल्डर का, रेडी शोल्डर का, उसके बाद उतना ही आपको नीचे निशान लगा लेना है। ये नेक की विड्थ के लिए हो जाएगा। आप चाहो तो नीचे से नेक की विड्थ बढ़ा भी सकते हो थोड़ी बहुत, अगर आपको ज़्यादा ही ब्रॉड चाहिए, पर मैं बिल्कुल बराबर से ही लूँगी, काफ़ी ब्रॉड है ये। और अब इसे इस तरीके से मिला दूंगी। इसके बाद यहाँ पर मुझे शेप देना है, तो पहले मैं लाइट से करूँगी और उसके बाद मैं इसे डार्क कर दूँगी। तो यहाँ पर यू शेप मैंने इसमें दे दी है इस तरीके से। और अब ये हमारे पूरे निशान हो गए हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, पर फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। आप 2 से 3 बार कम से कम आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी, तब जाके आपको यहाँ पर सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो अब यहाँ पर हम इसे कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से मैं पूरा कटिंग कर दूँगी, और ये जो मैंने नीचे लाइन एक्स्ट्रा बनाई है इसे मैं बाद में कट करूँगी। तो यहाँ पर इसके बराबर से ही आपको ये कट कर देना है इस तरीके से। तो ये हमारा यहाँ पर बैक पार्ट का भी कटिंग हो गया है और फ्रंट पार्ट का भी हमारा कटिंग हो गया है। और इस तरह से हमने कटिंग कंप्लीट कर ली है। और इसकी जो स्टिचिंग की वीडियो है वो मैं अलग से डालूँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है, और उसे आप ज़रूर से देखना है, क्योंकि ये बनने के बाद बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हमारा ब्लाउज़ बना है। और मैंने कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना।